बिहार में बहार है, मोनू फरार है। और मोनू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई कह रहा है कि जमुई में छिपा हुआ है, कोई कहता है कि झारखंड के देवघर में भाग गया है। लेकिन जहां भी वो भागा हो, यदि बिहार पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है तो बिहार पुलिस की विफलता है। बिहार पुलिस ने देखिए, अब 22 तारीख की ये घटना है, आज देखिए 28 तारीख है। 6 दिन बाद होने पर भी अनंत सिंह के ठिकानों पर कोई रेड नहीं किया। अनंत सिंह तो अभी बेउर जेल में डर के मारे दुबका हुआ है। उसके खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है जिसमें 6 बड़े चेहरे हैं। विवेका पहलवान है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है। तो देखिए, इसमें एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और एसआईटी को बिल्कुल कहते हैं ना, मोनू सिंह के पीछे एकदम सत्तू बांध के पड़ जाना चाहिए। वो देवघर में जाए, जहाँ जाए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मोकामा गोलीकांड मामले को लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत अभी तक तेज है, जहां अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण किया और दूसरी तरफ जहां सोनू ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन अभी तक सोनू का भाई मोनू फरार चल रहा है। इसको लेकर कई तरह के सवालिया चिन्ह उठने लगे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करें। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मोनू फरार चल रहा है? अब देखना क्या है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बिहार में बहार है, मोनू फरार है। अब देखिए, मोकामा में जो गैंगवार हुआ 22 जनवरी की शाम को, तो दर्शक जानते ही होंगे, बहुत उसको लेके गर्मा गर्मी रही। सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह को चुनौती दी। उसमें 4-5 एफआईआर उस मामले में दर्ज हुए। नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई। कहते हैं कि 100 राउंड के आसपास गोलियां चली और पूरा मोकामा एक बार फिर गर्म हो गया और गैंगवार की आहट सुनाई देने लगी है। अब देखिए, उसमें सोनू ने तो कांड के 1-2 रोज़ बाद पचमहला थाना में जाके सरेंडर कर दिया। वो फुलवारी शरीफ जेल चला गया। अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आके सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह बेउर जेल चला गया। लेकिन इस कांड में सोनू मोनू गिरोह का जो नाम आता है, तो सोनू तो अंदर है, लेकिन मोनू कहाँ है, ये लाख टके का सवाल है। और मोनू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई कह रहा है कि जमुई में छिपा हुआ है, कोई कहता है कि झारखंड के देवघर में भाग गया है। लेकिन जहाँ भी वो भागा हो, यदि बिहार पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है तो बिहार पुलिस की विफलता है। देखिए, विफलता दोनों मोर्चों पर बिहार पुलिस की हुई है। बिहार पुलिस ने देखिए, अब 22 तारीख की ये घटना है, आज देखिए 28 तारीख है। 6 दिन बाद होने पर भी अनंत सिंह के ठिकानों पर कोई रेड नहीं किया। लदमा गांव पर कोई बिहार पुलिस की छापेमारी नहीं हुई है, जो बहुत खेद की बात है। क्योंकि यदि 100 राउंड गोलियां चली तो जिन हथियारों से गोलियां चलाई गई, उन हथियारों को तो जब्त करना है ना पुलिस को, कि नहीं जब्त करना है। तो कायदे से तो लदमा गांव पर रेड होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, ये पंडित जी से जतरा निकलवा रही है बिहार पुलिस की, क्या कर रही है, कोई रेड नहीं हुआ है। और उधर मोनू सिंह भागा हुआ है। और मोनू सिंह यदि भागा है तो ऐसे निहत्था तो भागा नहीं होगा, उसके पास कोई हथियार भी होगा, आधुनिक हथियार होंगे। क्योंकि सोनू मोनू गैंग भी बड़ा गैंग है, मतलब मुख्तार अंसारी से भी इन लोग के ताल्लुकात रह चुके हैं। तो इसका मतलब कि आने वाले समय में और ज़्यादा ये लोग खून खराबा कर सकते हैं। तो ये तो देखिए, इसमें एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और एसआईटी को बिल्कुल कहते हैं ना, मोनू सिंह के पीछे एकदम सत्तू बांध के पड़ जाना चाहिए। वो देवघर में जाए, जहाँ जाए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन एक समस्या ये भी है कि बिहार का जो खुफिया तंत्र है बिहार पुलिस का, वो खुफिया तंत्र भी पूरी तरह मैं कहूँगा कि फेल कर चुका है। उसमें स्पेशल ब्रांच है, एक अलग विभाग ही है बिहार पुलिस का, एक अलग इकाई ही है। लेकिन उसका भी जो सूचना संग्रह है, जो खुफिया तंत्र है, वो मतलब बिल्कुल एक आपका साथ नकारा साबित हो गया। इसलिए मोनू सिंह घूम रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। क्या मांग करेंगे अमिताभ दास जी? मांग तो करेंगे कि पहले पुलिस वारंट पे करे मोनू का, उसके बाद भी वारंट पर नहीं हाजिर हो तो घर की कुर्की करे, और कुर्की खाना पूरी नहीं करे, अच्छी तरह कुर्की करे तो उस पर दबाव पड़ेगा। तो मोनू सिंह के तो पिता भी अधिवक्ता है, प्रमोद सिंह, वही हो सकता है अपने बेटे को खबर भिजवाएं कि भाई सरेंडर करो, भाई कुर्की हो रही है। तो ये तो होना चाहिए ना जी। अनंत सिंह का अब क्या होगा? अनंत सिंह तो अभी बेउर जेल में डर के मारे दुबका हुआ है। उसके खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है जिसमें 6 बड़े चेहरे हैं। विवेका पहलवान है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है ना, मोकामा का ललन सिंह है, सूरज भान है, अशोक महतो है। तो ये 6 लोगों के महागठबंधन से डर गया है अनंत सिंह, अभी बेउर जेल में दुबका हुआ है। देखिए क्या होता है। देखिए, आनंद सिंह जेल में दुबके हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं 6 लोगों का गठबंधन है, क्या होगा बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मोकामा गोलीकांड को लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है, जहां सोनू ने आत्मसमर्पण कर दिया है और मोनू अभी तक फरार चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास को फिलहाल सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।